अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में। नंद राजा खारवेल। उज्जैन का प्राचीनकालीन नाम क्या था? अवंतिका। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों को दर्शाया गया है। ए कौन सा है? ए है मत्स्य राज्य है, बी है अवंती, सी है वत्स और डी है अंग। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लिखित कौन से हैं? मध्यमिका नगरी यानी कारकोट, विराटनगर या रेड। एक्सप्लेनेशन देखें। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत से दोनों में मिला है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभारत से मिलता है। ओके। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीधा देखते हैं। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक घिरा हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? उदयन द्वारा। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गण राज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुम्नागिरि के भव्य, आलकप के बुली, केसपत्यु के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। 19 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। उदयन वासुदेवता दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में हुआ था। गलत है, 6वीं शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो जाहिर मगध था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेटक, लिच्छवी। ये उपयुक्त है, बाकी सब गलत है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है इसकी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग में 16 जनपदों का बौद्ध साहित्य में उल्लिखित मिलते हैं। कौन कौन से थे? मगध बिल्कुल था, अस्मक ये भी था, कंबोज ये भी था, चेदी और वत्स नहीं थे। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, यानी ए पार्ट सही है।
महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है क्षेत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग प्रदेश की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था? अस्सक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मत्स्य महाजनपद पूछ रहा। राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रोहिलखंड में? जाहिर है राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज यानी राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या गिरिव्रज इसी को कहते थे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन मैंने दिया राजगिरी थी, यानी कि ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजगिरी थी। 35 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? कौशाम्बी नहीं थी। राजगिरी, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र इसी का नाम है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर सम्मिलित कर लिया था? अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? महापद्मनंद। डी ऑप्शन। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु या कालाशोक, पद्मनंद या शिशुनाग? एक्सप्लेनेशन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार किया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उप राजा नियुक्त किया। अतः दिए गए विकल्पों से यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है, यानी यूपीपीएससी ने शिशुनाग माना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं। हर्यक वंश है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश है 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। फिर मौर्य वंश आता है 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश आता है 184 से 75 ईसा पूर्व। ओके। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कथन ए और बी पढ़ें।
विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक स्थल उथल पुथल का काल रहा है। ये सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये भी सही है, लेकिन आपस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए दोनों ए और बी दोनों सही है। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। डायरेक्ट देखते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ से संबंधित था। राजधानी पांचाल की राजधानी अचत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। 52 नंबर देखते हैं। सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। इसे भी डायरेक्ट ऑप्शन से देखते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी बल्कि मथुरा थी। ये सही सुमेलित नहीं है।